मोदी जी ने संविधान का बिल्कुल ही खत्म कर दिया संविधान को दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार नहीं चल रही है। यहाँ एलजी की सरकार चल रही है। मोदी जी का राज्यपाल जो है उपराज्यपाल जी चला रहे हैं सरकार को। यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी कोई है ही नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं ये क्यों, अब आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैं खबर देने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। आने वाले टाइम में बीजेपी एलजी साहब से ऐसा क्यों करा रही है, क्योंकि बीजेपी आने वाले टाइम में एलजी को प्रधान मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाने की कोशिश करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं एलजी साहब को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाने का चेहरा खड़ा करने का चेहरा कोशिश कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को कोई बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, गर्मी या बरसात की परवाह दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि केजरीवाल जी के साथ है। जब भरपूर गर्मी थी, 50 डिग्री था, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था और उस दौरान हमने 20 दिन के लिए केजरीवाल जी को दिल्ली जेल से बाहर भी लेके आए थे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी की जो तानाशाही चल रही है, जिसमें ईडी सीबीआई जो उनके चाबी से चल रही है, वो कहीं ना कहीं परेशान करने में। लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली का कार्यकर्ता कभी भी इस बात के लिए परवाह नहीं करेगा गर्मी ज्यादा है या करो, अपने काम में लगा रहेगा। और केजरीवाल जी क्या कुछ लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब बाहर आ जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है? 1000% बाहर आएंगे। हम लोग स्लो वोटिंग की वजह से आ रहे हैं दिल्ली में, और इस वजह से आ रहे हैं कि 25-30% वोट जो है ना, उन्होंने वो वोटर में से नाम इधर उधर दूसरे बूथे पे डाला हुआ था। बेचारा वोटर सीधा होता है, वो सीधा आया वोटर डालने के लिए, मेरा नाम नहीं है, उसका नाम दूसरी को उसमें डाल रखा था। तो कहीं ना कहीं ये धांधली हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हुई है, ये इसमें हुई है दिल्ली के अंदर। मौजूदा दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बता दें कि यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, और फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। ये लोग लगातार ये मांग उठाते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतनाथ शुक्ला है, मैं पूर्वांचल प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष है। आज तक कहीं भी कोई चीज भी शामिल मतलब उनको नहीं मिला है। 400 छापे पड़े, हर चीज है, कहीं उनको मिला नहीं है। निर्दोष आदमी को ये तो ऊपर से दबाव है उनको बंद करने का, बंद कर रखा है। निर्दोष को करना, दबाव किसका है? आपको क्या लग रहा है किसका दबाव? देखिए, दबाव जो मोदी जी का ऊपर से है, आका का है, ऊपर का प्रदेश से, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इसलिए नहीं निकल पा रहे। राजनीति हो रही इनमें। वो जान रहे थे मोदी जी सबसे ज्यादा डर रहे हैं केजरीवाल जी से, क्योंकि ये शिक्षा फ्री कर रखी है, इन्होंने स्वास्थ्य फ्री कर रखा है, इन्होंने महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कर रखी है, सारी चीजें करें, अच्छा काम करें, जनता उनके साथ है, इसलिए डर रहे कहीं ऐसा ना हो कि। तभी तो वो दिल्ली की सातों सीट हार जाते हैं। नहीं, विधानसभा की तो जीत रहे हैं ना, पूरे के पूरे जाते हैं, 7 सीट से हार नहीं जाते हैं। वैसे हारे नहीं, हमने खुद टक्कर दी है, समझे। हम लोग स्लो वोटिंग की वजह से आ रहे हैं दिल्ली में, और इस वजह से आ रहे हैं कि 25-30% वोट जो है ना, उन्होंने वो वोटर में से नाम इधर उधर दूसरे बूथे पे डाला हुआ था। बेचारा वोटर सीधा होता है, वो सीधा आया वोटर डालने के लिए, मेरा नाम नहीं है, उसका नाम दूसरी को उसमें डाल रखा था। तो कहीं ना कहीं ये धांधली हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हुई है, ये इसमें हुई है दिल्ली के अंदर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू सूद है। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लगातार बात कर रहे हैं, उनको केजरीवाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या आपको लगता है कितना अत्याचार हो रहा है? ये तो सारी जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। जो मेडिसिन की बात आप लोग कर रहे हैं कि उन्हें दवाइयाँ नहीं दी जा रही, उनकी सेहत खराब है। मैडम, उनकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी जनता जानती है। आज इसी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सब, कि आज हम धरना देंगे और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएंगे। उसके लिए आवाज उठाएंगे। भैया ये देखिए, आप यहाँ से RWA विंग के दिल्ली स्टेट हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद जिंदल है। क्या कहेंगे, यहाँ पर इतनी गर्मी में आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो क्या ये बरकरार रहेगी? देखिए,
गर्मी या बरसात की परवाह दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि केजरीवाल जी के साथ है। जब भरपूर गर्मी थी, 50 डिग्री था, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था और उस दौरान हमने 20 दिन के लिए केजरीवाल जी को दिल्ली जेल से बाहर भी लेके आए थे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी की जो तानाशाही चल रही है, जिसमें ईडी सीबीआई जो उनके चाबी से चल रही है, वो कहीं ना कहीं परेशान करने में। लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली का कार्यकर्ता कभी भी इस बात के लिए परवाह नहीं करेगा गर्मी ज्यादा है या करो, अपने काम में लगा रहेगा। और केजरीवाल जी क्या कुछ लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब बाहर आ जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है? 1000% बाहर आएंगे। हाँ। आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को पता है जिस तरह से उनकी तानाशाही है वो ज्यादा चल नहीं पाएगी। दिल्ली की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तानाशाही कह रहे हैं मोदी जी की, क्या तानाशाही हो रही है? 200% तानाशाही हो रही है। देश में दो तरह की चीजें इस वक्त उभर गई है। पहला तो उन्होंने जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखा है कि पूरे देश में कोई भी मोदी जी के खिलाफ अगर बोलता है, सीधे उसके पीछे अगले दिन ईडी सीबीआई चली जाती है, इसलिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बिना सबूत और बिना उसके कैसे चल दूसरी बात जाएगी? बताता हूँ, जो दूसरी बात जो है कि मोदी जी ने संविधान का बिल्कुल ही खत्म कर दिया संविधान को दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार नहीं चल रही है। यहाँ एलजी की सरकार चल रही है। मोदी जी का राज्यपाल जो है, उपराज्यपाल जी चला रहे हैं सरकार को। यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी कोई है ही नहीं, खत्म है, कोई कहने के लिए। यहाँ पे जितने भी अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग, उनका ट्रांसफर, उनके साथ वो जो भी ऑर्डर ले रहे हैं वो सिर्फ एलजी साहब ले रहे हैं। आप कह रहे हो कि मोदी जी की जो है तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लगातार आप लोग दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, खत्म ही हो चुका है। यस, यहाँ दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, अब बाकी स्टेट में स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे कैसे बड़े आरोप लगा रहे हैं वो सब, उन्होंने क्या गलत किया बताइए? आप देखिए, यहाँ पे किसी भी चुने हुए सरकार के मंत्रियों का कोई भी अधिकारी बात सुन रहा है। आपने सौरभ भारद्वाज जी का वीडियो देखा है, आप वो भी चलाइएगा अपने न्यूज के साथ में। सौरभ भारद्वाज जी का जो मीटिंग ले रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक मंत्री होकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिसिल्टिंग करिए, सिल्ट निकालिए, और वो टाइम नहीं दे रहे हैं। ये किसी भी अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मंत्री के सामने, मंत्री कहने पे, मंत्री को रिक्वेस्ट करने पे भी वो मना करे, तो पीछे आने के उसके बड़े आदमी का हाथ है, तो एलजी का हाथ है उसके पीछे, साफ है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं एलजी साहब की बीजेपी के हाथों में। ये एलजी साहब, देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्यों, अब आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैं खबर देने जा रहा हूं, आपके माध्यम से। आने वाले टाइम में बीजेपी एलजी साहब से ऐसा क्यों करा रही है? क्योंकि बीजेपी आने वाले टाइम में एलजी को मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाने की कोशिश करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं एलजी साहब को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाने का चेहरा, खड़ा करने का चेहरा कोशिश कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनता एलजी साहब के पास जाती है तो 2 मिनट में वो काम हो जाता है, तो जनता कहेगी वाह वाह एलजी साहब काम करा रहे हैं, तो एलजी साहब को सीएम बना दो। ये बीजेपी का पहले से भी से रणनीति तैयार हो रही है। ये फेस खड़ा कर रहे हैं उसको, एलजी साहब को मुख्यमंत्री के रूप में। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने एक बड़ी खबर दी है इनकी तरफ से। एलजी साहब बीजेपी की तरफ से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा बन सकते हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी की तानाशाही, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मैडम, मोदी जी की तानाशाही तो है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गैर कानूनी बतौर कोई सबूत के कुछ भी उन्होंने क्या नाम है बंद करके रखा है। अगर चलो बंद उन्होंने कर लिया है किसी वजह से, कोई भी सबूत नहीं मिले, तो कम से कम उनको जो शुगर के जो मरीज है, कम से कम उनको दवाई है तो प्राप्त करो। अगर जब तक वो अगर दवाई खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप ही दवाई बंद कर दोगे तो बेचारे वो क्या करेंगे? जब कोई कैदी बंद हो जाता है तो उसको कम से कम दवाइयां तो दी जाती है। और माननीय वो तो मुख्यमंत्री है, चुने हुए मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, फिर भी आप उनके साथ इतनी तानाशाही कर रहे हो। अत्याचार, तानाशाही हो रही है मुख्यमंत्री साहब के साथ, ऐसा यहाँ के लोग और कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? उनको दवाई नहीं दी जा रही, उनकी हालत खराब है, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? हमें कमेंट करके रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।